नमस्कार। प्रतिदिन दैनिक अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। अब हेडलाइन सुनिए। बढ़ते राजकोषीय घाटे पर केंद्र सरकार राज्य में समन्वय हो। दैनिक भास्कर। आत्मनिर्भर बने शहरी स्थानीय विकास, बिजनेस स्टैंडर्ड, साझेदारी के आयाम, जनसत्ता, शोषण पर अंकुश जरूरी, राष्ट्रीय सहारा, कूटनीति कामयाबी का बढ़ता कारवां, हिंदुस्तान। अब संपादकीय विस्तार से। बढ़ते राजकोषीय घाटे पर केंद्र सरकार राज्य में समन्वय हो। दैनिक भास्कर। आरबीआई ने एक ताजा रिपोर्ट में पहली बार तमाम केंद्र प्रायोजित योजनाओं और उनके बढ़ते वित्तीय आकार की सहकारी संघवाद के खिलाफ बताते हुए कहा है कि इससे राज्यों की अपनी जरूरत के अनुप्रयोग योजना बनाने की आजादी प्रभावित हुई है। वर्ष 2016 में केंद्र ने राज्यों की मुख्यमंत्रियों के एक समूह की अनुशंसा पर इन योजनाओं की संख्या को मात्र 28 रखने की मंजूरी दी थी, लेकिन 8 साल बाद इनकी संख्या 75 हो चुकी है और उनके तहत राज्यों को ब्याज मुफ्त कुल लोन वर्ष 2020-21, 21-22 और 22-23 और 23-24 में बढ़ता हुआ क्रमशः 11,000, 15,000, 81, 195,000 और लगभग 1 लाख करोड़ रुपए हो गया है। वर्ष 2025 में इसके लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है। याद रखें कि स्वयं प्रधानमंत्री ने पहली बार पद पर आने के बाद इस भावना को मजबूत बनाने की बात पुरजोर तरीके से कही थी। जीएसटी लागू होने के बाद अनेक राज्य इसके तहत टैक्स आवंटन के फार्मूले पर ऐतराज जता रहे हैं। हाल ही में केंद्र ने पूर्वोदय योजना भी शुरू करने की घोषणा की है, लेकिन इसी रिपोर्ट आरबीआई ने एक और विरोधाभासी राय में बताया कि राज्य सरकारें जनता की मदद के नाम पर सब्सिडी और नकदी के रूप में खर्च बढ़ाकर अपनी वित्तीय हालत खस्ता कर रही हैं और बजट से बाहर कर्ज लेने के कारण राजकोषीय घाटा अनियंत्रित होता जा रहा है। आत्मनिर्भर बने शहरी स्थानीय निकाय, बिजनेस स्टैंडर्ड, अमित कपूर। अगर निकायों के वित्त पर भारतीय रिजर्व बैंक की हालिया रिपोर्ट बताती है कि 50% से ज्यादा नगर निगम अपने बल पर आधे से भी कम राजस्व अर्पित कर पाते हैं, तो जो 2022-23 में सरकारों ने मिलने वाली रकम 20% से ज्यादा बढ़ गई है। भविष्य में 2 रणनीतियों की जरूरत है। पहली, केंद्र और राज्यों में वित्तीय आवंटन बढ़ाना चाहिए। दूसरी, नगर पालिकाओं को अपने राजस्व स्रोतों में विविधता लानी चाहिए और वित्तीय निर्णय लेने की स्वतंत्रता उन्हें मिलनी चाहिए। निजी सरकार साझेदारी लागत के भरपूर इस्तेमाल के लिए डिजिटल समाधान और म्युनिसिपल तथा ग्रीन बॉन्ड जैसे वित्तीय साधनों के जरिए ऐसा किया जा सकता है। ग्रीन बॉन्ड जैसे इन उपायों के छोटे नगर निकाय खास तौर पर अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत कर सकते हैं। जैसा रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में बताया गया है कि इन तरीकों में शहरी बुनियादी ढांचा तैयार करने, टिकाऊ विकास करने तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में मदद मिलेगी। बेहतर जवाबदेही, वित्तीय लचीलेपन और रणनीतिक संसाधन प्रबंधन के साथ अगर नगर निकायों के संचालन की नई परिकल्पना उनकी विकास की संभावनाओं को पूरी तरह बदल सकती है और जटिल शहरी चुनौतियों का ज्यादा कारगर ढंग से समाधान कर सकती है। साझेदारी के आयाम, जनसत्ता। बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत और कुवैत के बीच समझदारी की जिस नए अध्याय की शुरुआत हुई है, वह दोनों देश के लिए बेहद अहम है। यूं आर्थिक और कूटनीतिक स्तर पर भारत कुवैत के रिश्ते काफी पुराने हैं, लेकिन अब दोनों पक्षों के बीच इसे रणनीतिक साझेदारी में बदलने पर सहमति बनी है और कुछ अहम समझौते पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुवैत के अमीर शेख फैसल अल अहमद अल जबर अल सबा के बीच रविवार को हुई व्यापक वार्ता के बाद जारी संयुक्त बयान में आतंकवाद के खिलाफ मोर्चेबंदी में आपसी सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया गया है और सीमा पार की संचालित सभी तरह के आतंकवाद की साफ शब्दों में निंदा की गई। खासकर सीमा पार आतंकवादी को लेकर कुवैत की ओर से जारी यह स्पष्टता भारत के लिहाज से इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहाँ के जम्मू कश्मीर जैसे पाकिस्तान की सीमा से सटे इलाके इस समस्या से बहुत बुरी तरह प्रभावित रहे हैं। पाकिस्तान स्थिति ठिकानों से संचालित आतंकी गतिविधियों भारत के लिए एक बड़ी चुनौती रही है।
गौरतलब है कि करीब 43 वर्षों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यह पहला कुवैत का दौरा है, जिसमें भारत और कुवैत के बीच साझेदारी के जिन आयामों पर सहमति बनी है, उन्हें अरब देशों में भारत के कूटनीतिक मोर्चों के मजबूत होने के तौर पर देखा जा रहा है। कुवैत की कुल 43 लाख की आबादी में करीब 10 लाख भारतीय हैं। कुल श्रमिकों में 30% और बड़ी संख्या में इंजीनियर तथा वित्तीय क्षेत्र में पेशेवर भारत से गए लोग हैं। इस दृष्टि में देखें तो आर्थिक संबंधों की गति लाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी, औद्योगिक, फिनटेक, बुनियादी ढांचे आदि के क्षेत्र में हुए समझौते और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर बनी सहमति का आने वाले वक्त में सकारात्मक असर पड़ेगा। उम्मीद की जा सकती है कि अब कुवैत में औषधि के क्षेत्र में भारत का निर्यात बढ़ेगा। वहीं कच्चे तेल, गैस और पेट्रोकेमिकल उत्पाद के आयात के समांतर अब रक्षा क्षेत्र में साझेदारी की बुनियादी पर दोनों देशों के संबंध में और मजबूती आएगी। सोशल पर अंकुश जारी। राष्ट्रीय सहारा। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। देश ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि भारतीय बाजार एक ऐसी आदर्श बाजार व्यवस्था को स्थापित करे जिसमें उपभोक्ताओं की ठगी की बढ़ती घटनाएं पर पूर्णतः नियंत्रण हो। इसके लिए उपभोक्ता में उत्पादकता और गुणवत्ता संबंधित जागरूकता को बढ़ाने, जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावट, अधिक दाम, कम नाप-तोल, ठगी इत्यादि संकट से उपभोक्ता को मुक्ति दिलाने एवं उपभोक्ता संरक्षण कानूनों के बारे में लोगों को जानकारी देकर उपभोक्ता के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से भारत में 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज की बाजार शक्तियां उपभोक्ताओं का शोषण करती हैं। इन्हीं उपभोक्तावादी एवं बाजार शक्तियों के कारण जीवन में सुख का अभिप्राय केवल भोग और उपभोग को माना जाने लगा। ऐसे में झूठी शान शौकत के दिखावे के चक्कर में उपभोक्ता अविवेकशील होकर अनावश्यक चीजों को भी थैले में भरकर घर ला रहे हैं। बाजार एवं उपभोक्तावादी संस्कृति के इस काले जादू के आगे उपभोक्ता बेबस एवं लाचार खड़ा है, जिसके कारण वस्तुओं की गुणवत्ता के स्तर में गिरावट आ रही है। कोई भी चीज मिलावट रहित मिलना अब संभव नहीं है। ना चाहते हुए भी उपभोक्ता लूट का शिकार बन रहा है। इतना ही नहीं, उपभोक्तावादी संस्कृति के भोगवादी जीवन जीने के लिए मनुष्य के समक्ष नए आयाम प्रस्तुत किए हैं तथा उसे सुविधाभोगी बना दिया है। इसी शोषण से मुक्त दिलाना ही राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की सार्थकता का उपयोगिता है। कूटनीति कामयाबी का बढ़ता कारवां। हिंदुस्तान। हर्ष बी पंत, प्रोफेसर, किंग्स कॉलेज, लंदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक कुवैत यात्रा के साथ इस साल का अंत होने जा रहा है। पिछले 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली कुवैत यात्रा थी। कुवैत के अमीर शेख फैसल अल अहमद अल जबर अल सबा ने अपने मुल्क के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया। इस दौर में दोनों देशों ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति सहित विविध क्षेत्रों में अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देते हुए एक रणनीतिक साझेदारी में बदल दिया। जाहिर है इससे मध्य पूर्व भारत से पश्चिम एशिया में नई दिल्ली की पहुंच और मजबूत हुई है। ऐसे समय में जब पश्चिम एशिया तनावपूर्ण मसलों में उलझा हुआ है और एक क्षेत्रीय युद्ध के मुहाने पर है, तब सभी प्रमुख हितधारकों, खाड़ी के देशों इजराइल और ईरान के साथ नई दिल्ली के घनिष्ठ संबंध साधने की क्षमता भारत की कूटनीतिक सफलता के बारे में बहुत कुछ कहती है। साल 2024 में भारत की वैश्विक छवि बेहतर बनी है, क्योंकि नई दिल्ली ने वैश्विक व्यवस्था में अपने को मजबूती से रखने के साथ साथ ग्लोबल साउथ यानी वैश्विक दक्षिण की आवाज बनने का भी महत्वपूर्ण प्रयास किया। अधिकांश देशों के लिए भारत आज एक महत्वपूर्ण भागीदार है। तब हमने तमाम देशों को अपनी ओर आकर्षित किया। चूंकि हमारे पास बहुत सारे अवसर हैं, इसलिए हमें अपनी वैश्विक छवि को मजबूती बनाने का काम जारी रखना चाहिए। धन्यवाद।